सभी को जय माता दी। मैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी नवरात्र के चौथे दिन फिर आपके सामने आया हूँ और आज हम नवरात्र के चौथे दिन चर्चा करेंगे। आज कुष्मांडा देवी के बारे में। माँ का चौथा रूप कुष्मांडा चौथे दिन मनाया जाता है। इस विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। माँ का मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशः रुधिराप्लुतमेव च दधान हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। कुष्मांडा का अर्थ होता है, अपने संस्कृत में कुष्मांड कुम्भले लौके इत्यादि फल से संबंधित अर्थ इसका माना जाता है। यानी गोलाकार अंडज के समान एक अंड प्रकार से माँ ने जब सृष्टि की रचना की, यानी तात्पर्य यह है कि सृष्टि की रचना जब नहीं हुई थी, माँ निरंकार परम ब्रह्म शाश्वत नित्य और सनातन रूप में थी। अपने लीला के कारण उन्होंने शरीर धारण किया और मंद मुस्कान करके अंडज यानी सूर्य की उन्होंने रचना की और इस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। एक एक करके उन्होंने शब्द स्पर्श दिशाएं इत्यादि का उन्होंने निर्माण किया। उनका निवास स्थान सूर्य के मध्य आभा मंडल के में स्थित है। उनकी सवारी सिंह है, अष्ट भुजाएं धारी हैं, अपने आठों हाथों में कमल के पुष्प कमंडलु गदा तीर धनुष इत्यादि लेकर उन्होंने प्रकटीकरण किया दुष्टों का संहार करने हेतु। और इनकी उपासना करने से मनुष्य एकाग्रता, क्योंकि माँ कुष्मांडा की उपासना से मोक्ष प्राप्ति में और धन प्राप्ति में सहज ही उपाय करके प्राप्त किया जा सकता है। कुष्मांडा माता ही सृष्टि की रचनाकार कहलाती हैं। यही नहीं, इनको भोग में मालपुए चढ़ाए जाते हैं और इनका औषधि है जिसको बोलते हैं पेठा घिया इत्यादि। इस प्रकार के इस प्रजाति के जो भी फल है कुम्भले, ये पेट को साफ करने इत्यादि में कार्य आते हैं। इनका ये औषधि है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने वाला व्यक्ति सदैव मोक्ष प्राप्त करता है, इसे संसार से पार पाता है। और हमारे वेदों शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के पहले माँ ही सब कुछ, मतलब माँ ही नियुक्त की है सभी को, जिसमें हम सूर्य, चंद्रमा, धरती, वायु, अग्नि इत्यादि जो मूल तत्व है उनका हम दर्शन और अवलोकन करते हैं। इनकी आभा सूर्य के समान दैदीप्यमान है। इन्हीं की आभा से सारा संसार चमकीला रहता है, चमकता है, दैदीप्यमान है। इसलिए हम इनको, इनकी जो चमक है सूर्य की भांति मानी जाती है, इसलिए कि सूर्य की ही अंदर इनका निवास स्थान है। कुष्मांडा माँ कुष्मांडा की उपासना चौथे दिन करना चाहिए। शुद्ध स्नान करके धूप दीप इत्यादि षोडशोपचार करें, माँ की प्रार्थना करें। एक स्तुति देवी प्रपणारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। क्योंकि माँ चराचर की रचयिता है। माँ कुष्मांडा का नित्य उपासना करने वाला व्यक्ति युद्ध में या किसी कानूनी विवाद में, परीक्षा में, विद्यार्थी के लिए परीक्षा में सफलता प्राप्त कराती हैं
और इनकी उपासना कोई भी दृढ़ से दृढ़ संकल्प अगर करना हो तो माँ का मन से संकल्प करके उनकी पूजा उपासना करें। और चौथे दिन जैसे रोज हमने बताया कि इस तरह से षोडशोपचार होता है, वह षोडशोपचार करें और विशेष रूप से मालपुए का भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा अवश्य प्रसन्न होंगी। और इस प्रकार से आरती अवश्य करें। एक छोटी सी जानकारी हम देना चाहेंगे, ज्योत हम नवरात्र के अंतर्गत जो ज्योत प्रज्वलित करते हैं, उस ज्योत पर हम ध्यान रखें कि वो बुझे नहीं, अखंड रहे। अखंड रहे यानी अखंड आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो बीच में यदा कदा अखंड अगर ज्योत रहने से पहले हमें देखते हैं कि उस ज्योत में थोड़ा बहुत गाढ़े से ही आ जाती हैं, तो उसको ठीक करने का तरीका, एक दूसरा छोटा सा दीप जलाएं, अलग से उसी दीप से प्रज्वलित करें। उसको तेल में डुबो दें या घी में डुबो दें, जैसे भी आपको व्यवस्था के अनुसार उसको डुबो के तेल या घी में उसी दीप से जो अखंड ज्योत है उस अखंड ज्योत से प्रज्वलित करके अलग उसको रखें। उसको चिमटे से या उंगलियों से सीधे सही करके, और ध्यान रहे उंगली जले नहीं, और उसे ठीक करके पुनः उस छोटे से दीप को फिर उसी से प्रज्वलित कर दें। इस प्रकार से आपका ज्योत भी खंडित नहीं होगा और आपका निरंतर अखंड ज्योति चलता रहेगा। जिस प्रकार से अखंड ज्योति चलेगा हमारा जीवन अखंड रहेगा और जीवन में कभी दुख बाधाएं नहीं आएंगी। इसी के साथ कुष्मांडा माँ देवी के लिए इस प्रकार से मनाएं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन माँ के बारे में जितना कहें उतना ही कम है। आप सभी भक्तों को जय माता जी। मैं आचार्य धनंजय कुमार तिवारी की ओर से साईं क्लब के सभी सदस्यों को और आप सभी दर्शकों को पुनः जय माता दी।